जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नाम एक और प्रश्न अनेक की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित है। माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित हम सभी प्रश्नों की बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इनकी संबंधित रचनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनसे संबंधित रचनाओं की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म की हम बात कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? अगर इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म है 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। 4 अप्रैल 1889 को। तो सबसे पहले हमें जन्म याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? अगर इनके जन्म की अगर बात की जाए तो कहां पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है बावई में हुआ था। बावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश। बावई होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये भी याद रखना है। और दोस्तों हाल ही में यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है बावई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। तो ये भी याद रखना है, बावई का नाम बदलकर बावई का नाम बदलकर हाल ही में जो है माखन नगर कर दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर माखन नगर। तो ये भी फैक्ट याद रखना है। हाल ही में होशंगाबाद जिले की बावई तहसील का जो है नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बावई होशंगाबाद में हुआ था। अब जन्म के बाद में दोस्तों एक और डेट हमें याद रखना है, मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी जो मृत्यु है 30 जनवरी, मृत्यु की अगर बात करें तो 30 जनवरी 1968 को हुई थी। ये भी याद रखना है, भोपाल में। तो ये हो जाएगा भोपाल। तो इनका जन्म हमने देखा 4 अप्रैल 1889 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो बावई होशंगाबाद में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1968 भोपाल में हुई थी। दोस्तों इनका अगर कर्म क्षेत्र की अगर इनकी बात करें तो इनके कर्म क्षेत्र जो है इनका जो है कवि थे। कवि, लेखक लेखक पत्रकार और अध्यापक और स्वतंत्रता सेनानी। तो ये याद रखना है। अगर इनके कर्म क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कवि, लेखक, पत्रकार, अध्यापक और स्वतंत्रता सेनानी थे। ये गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। दोस्तों गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए इनके द्वारा जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में इनके द्वारा जो है भाग लिया गया था। अब अगली बात हम कर लेते हैं खंडवा की। अगर बात करें तो इनकी जो कर्म भूमि जो जहां से इन्होंने कार्य किया है, तो इनका जो कर्म भूमि है, इनकी कर्म भूमि या कार्य क्षेत्र, इनका कार्य क्षेत्र क्या रहा है? खंडवा रहा है। खंडवा कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो इनका जो कार्य क्षेत्र था खंडवा, इसीलिए जो है खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? वो खंडवा में किया जाता है। तो ये भी याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का जो आयोजन कहाँ किया जाता है? खंडवा में किया जाता है। और इनकी जो कार्य क्षेत्र खंडवा रहा था और यहीं से इनके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। पत्रिका की अगर बात करें तो प्रभा नामक जो है पत्रिका कहां से प्रकाशित की जाती थी? तो ये प्रकाशित की जाती थी खंडवा से किया जाता था। इसके बाद एक पत्रिका का नाम याद रखना है दोस्तों, कर्मवीर पत्रिका की अगर बात की जाए तो इनकी ही पत्रिका थी कर्मवीर पत्रिका। और कर्मवीर पत्रिका का जो प्रकाशन है जबलपुर से किया जाता था, जबलपुर। तो ये भी याद रखना है, इन्हीं की एक पत्रिका है कर्मवीर और कर्मवीर का जो है प्रकाशन जबलपुर से किया जाता था। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं इनका जो उपनाम की अगर बात की जाए तो इनका एक उपनाम था, इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय आत्मा के नाम से इनका उपनाम भी याद रखना है। तो भारतीय आत्मा किसके लिए कहा जाता है? भारतीय आत्मा जो नाम है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के लिए कहा जाता है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं की हम बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं की बात करेंगे, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनके द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें याद रखना है, एक याद रखेंगे हम हिम किरीटनी
हिम किरीटिनी आ जाएगी। हिम किरीटिनी के बाद हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी, हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा आ जाएगी। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी और पुष्प की अभिलाषा। समय के पाव, समय के पाव, समय के पाव, युगचरण, युगचरण आ जाएगा। तो युगचरण, दीप से दीप, दीप से दीप, कैसा छंद बना देती है, कैसा छंद, कैसा छंद बना देती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो यहाँ इनकी प्रमुख रचनाएं की बात की, जिसमें हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा, समय के पाव, युगचरण, दीप से द्वीप और कैसा छंद बना देती है, यह इनकी जो है प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं की बात की हमने। दोस्तों एक बात यहाँ से और याद रखना है कि इनको जो है बात की 1954 में जो है इनको 1954 में इनकी एक रचना थी हिम तरंगिनी। 1954 में इनकी एक रचना है हिम तरंगिनी और हिम तरंगिनी के लिए इन्हें जो है 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, जो कि पहला साहित्य अकादमी, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहला साहित्य अकादमी अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, इन्हें जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी अपने कविता संग्रह के लिए दिया गया था। तो इनकी एक कविता संग्रह थी हिम तरंगिनी, जिनके लिए इन्हें 1954 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से हमने माखनलाल चतुर्वेदी से संबंधित जो है प्रमुख फैक्ट और इनकी प्रमुख रचनाएं की बात की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।